ओके, सिक्स्थ प्रॉब्लम देखिए क्या दिया है। इफ ए क्रॉस बी, ये पहले ही प्रोडक्ट दे दिया है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, फाइंड ए एंड बी। हाँ, ये रिवर्स कर दिया, पहले एलिमेंट्स दे के प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलता था, अभी वो प्रोडक्ट ऑलरेडी दे चुका है, हमको एलिमेंट्स पता करने के लिए बोल रहा है। ये में क्या एलिमेंट्स है, इस सेट पता करने के लिए बोल रहा है, मतलब ये में क्या क्या एलिमेंट्स है, बी में क्या क्या एलिमेंट्स है, वो ए बी सेट हम दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, इससे हम पहले एक बार समझते हैं क्या है। देखिए, ये में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो 4 आएंगे वहाँ। नहीं तो ये में 1 एलिमेंट है और बी में 4 एलिमेंट है रहा, तो भी 1/4 4 आएंगे वहाँ। ये 2 के बिना और कोई कॉम्बिनेशन है क्या 4 आने के लिए, आप बताइए। 1 × 4 2 × 2, इसके बिना कितना है यहाँ, ये पूरा पेड़ एक एलिमेंट होगा ना इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में 1 2 3 4 है, तो 4 रहा तो आपको या 1/4 होगा, नहीं तो 2/2 होगा, है ना, या 1/4 होगा, नहीं तो 2/2 होगा, ये दोनों में कोई होगा, ठीक है। 1/4 हुआ तो x में खाली एक ही एलिमेंट होगा, x में यहाँ ये है, यहाँ b है, तो फिर ये गलत है, ठीक है ना। तो फिर 2/2 है क्या, देखते हैं एक बार। 2/2 रहेगा तो ये x में ये है, ठीक है, फिर b है, मतलब ये भी x में है, ठीक है, ये सही होने का चांस है। लेकिन खाली x देखना नहीं, b y भी तो देखना है, y तो y में क्या है, x है y है, x है y है, मतलब करेक्ट है। तो फिर आप ऐसा लिखेंगे, ये इज इक्वल टू ये कामा b, b इज इक्वल टू x कामा y। आप लिखेंगे एज ये बिलोंग्स टू x एंड b बिलोंग्स टू y। देखिए यहाँ x y जो है ना, अंदर का एलिमेंट्स नहीं है, ये बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू होगा कार्टेशियन। कार्टेशियन में ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। कार्टेशियन में, कार्टेशियन के हिसाब से ये बिलोंग्स टू x, b बिलोंग्स टू y। तो ये पहले लिख के ये लिख सकते हो, नहीं तो वो लिखने के बाद भी ये लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। ए का भी वैल्यू आ गया आपको, बी का भी वैल्यू आ गया, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, 7th क्वेश्चन जाते हैं। okay. देखिए 7th प्रॉब्लम क्या दिया है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये सब सेट्स है, सी इज इक्वल टू 5 6, सेट डी इज इक्वल टू 5 6 7 8, ये ऑल सेट्स है। वेरीफाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी सेट होगा, उसके बाद फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ये क्रॉस बी, ये पहले ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, उसके बाद फिर सेट करना इंटरसेक्शन। ये सेकंड है, पहले फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट में जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। चलो हम पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, कैसा करना है देखिए ए क्रॉस बी यूनियन सी के लिए आपने क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैंने, बी इंटरसेक्शन सी करने के लिए कामा, पहले बी इंटरसेक्शन सी कीजिए ना, बी इंटरसेक्शन सी करने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी करने के लिए छोटा एलिमेंट्स किसमें है, इसमें है, इससे इंटरसेक्शन के लिए चेक करो क्या क्या है, 5 है क्या, नहीं है, 6 है क्या, नहीं है, तो फिर ये तो एम्प्टी सेट हो गया है, सीधा सा सीधा। तो एम्प्टी सेट से क्या करेंगे फिर, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस 5, क्योंकि बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू 5 आया है ना, तो फिर बी इंटरसेक्शन का वैल्यू 5 डालना, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। ये हो गया LHS, ठीक है, ये LHS पार्ट है। ये RHS भी देखते हैं एक बार क्या दिया गया है, वो क्या कुछ निकलता है क्या, और इक्वल होता है नहीं होता, वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, वेरीफाइड ट्रू, वेरीफाइड फॉल्स, कुछ भी देखेंगे। पहले ए क्रॉस बी करो ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला करना है। ये आप ऐसा लिख सकते हैं RHS, और ये LHS भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं, ओके। RHS ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब ए क्रॉस बी में देखिए 1 1 है ना, कामा 1 2 1 3 1 4 कामा, फिर 2 से फिर यही कहानी होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 क्लोज, ठीक है ना। हाँ, ये होगा ए क्रॉस बी। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ ए क्रॉस सी भी तो है, ए क्रॉस सी, ओके, यही फिर सी से करो,
थोड़ा कम है तो कम आएंगे, 1 5 1 6, 2 5 2 6 हो गया। दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है। चलो इंटरसेक्शन भी लिखते हैं हमने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिए मैं कैसा लिख रहा हूँ एक बार ऑब्जर्व कीजिए। जब खाली ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ तो ब्रैकेट या पैरेंथेसिस नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करने के टाइम में पैरेंथेसिस डाल रहा हूँ। इसलिए पैरेंथेसिस नहीं डाला तो ए क्रॉस बी है, ये नहीं तो बी इंटरसेक्शन ये है, ये क्या है आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस डाला तो ब्रैकेट या पैरेंथेसिस का अंदर वाला पहले करना है, उसके बाद ये दोनों करने के बाद ये करना है बोल के समझ में आएगा। बोर्डमास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बोर्डमास आपका आया होंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अभी हम इसका ये ले लेते हैं इंटरसेक्शन में। पहले तो मैंने ब्रेस ओपन कर दिया, मैं वो यकीन करता हूँ कि कुछ ना कुछ आएगा, नहीं आएगा तो फिर देखेंगे। ये क्रॉस देखिए, इंटरसेक्शन करने के टाइम में कम एलिमेंट वाला से ज़्यादा एलिमेंट वाला में देखना है, इंटरसेक्शन है ना, तो कम में एलिमेंट वाला ये है यहाँ। देखिए 1 5 है क्या इसमें, कहीं भी नहीं है। 1 6 है क्या, कहीं भी नहीं है। 2 5 है क्या, कहीं भी नहीं है। 2 6 है क्या, कभी भी नहीं है, कहीं भी। 5 ये हो गया RHS, तो LHS 5 है, RHS भी 5 है। LHS इज इक्वल टू RHS ट्रू वेरीफाइड, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। ये लिख लीजिए, LHS इज इक्वल टू RHS ट्रू वेरीफाइड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया है आपका ये वाला। अभी ये मिटा के मैं फिर सेकंड पार्ट करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, कोई भी नोट्स लेने के टाइम में क्या पास कर दीजिए, लिख लीजिए, फिर ऑन कर दीजिए, बस ऐसा है। यूट्यूब में यही फैसिलिटी है हमको, ठीक है। ओके चलो मैं ये वाला निकाल रहा हूँ। ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या दे रहा है। ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी बोल रहा है। देखिए ये सेट दूसरा सेट के लिए अभी थोड़ा देर के लिए समझते हैं। ये सेट है, एक्चुअली ये प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट का रूप में आएगा, लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट है क्या उसका। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सबसेट है क्या उसका, वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये सेट्स है, ये सेट्स नहीं है। मैं यही बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि सेट्स में 1 2 2 1 सेम होता है, लेकिन यहाँ 1 2 2 1 अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अभी हम करते हैं। हाँ, सबसेट दूसरा सेट के लिए सबसेट है चेक करने के लिए, छोटा सबसेट वाला लेफ्ट साइड में डालेंगे, बड़ा सुपर सेट वाला राइट साइड में डालेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, पहले बी क्रॉस डी करेंगे ज़्यादा, उसके बाद नीचे ए क्रॉस सी करेंगे। अगर ये कम आता है, अगर सबसेट होता है क्या चेक करेंगे। लॉजिक समझ में आया होंगे आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले बी क्रॉस डी ले लेता हूँ। बी क्रॉस डी इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये वाला ले रहा हूँ। बी क्रॉस डी में 1 है और यहाँ 5 है। हाँ एक मिनट, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं बिल्कुल यहाँ लिखता हूँ, कोई नहीं गड़बड़ नहीं है, आराम से करेंगे, लेकिन आपको अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आना। बी क्रॉस डी इज इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, बी 1 2 3 4 लिखता हूँ, क्रॉस लिख के फिर 5 6 7 8 भी लिखता हूँ, ठीक है ना। अभी समझ में आएंगे आपको आराम से। हाँ 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 ऐसा लेना है। अभी इज इक्वल टू 1 5 कामा 1 6 कामा 1 7 कामा 1 8 2 5 कामा 2 6 कामा 2 7 कामा 2 8, ठीक है ना। 3 5 कामा 3 6 कामा 3 7 कामा 3 8, 4 5 कामा 4 6 कामा 4 7 कामा 4 8, ब्रेसेस क्रॉस। ये हो गया आपका बी क्रॉस डी। ऐसा ही फिर हम ए क्रॉस सी भी करते हैं। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, पहले ये लिखिए 1 कामा 2 क्रॉस सी लिखिए 5 कामा 6, ठीक है ना। फिर इसका नीचे हम क्रॉस प्रोडक्ट का ये लिखते हैं, 1 5 कामा 1 6 कामा 2 5 कामा 2 6,
बस हो गया। इसका तो कम है, 2/2 4 आना चाहिए, लेकिन इसका 4/4 8 आना चाहिए। 1 2 3 8, 4/4 16 आना चाहिए, भूल गया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, अभी हम देखते हैं ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी डी का सबसेट है क्या देखने के लिए पहले छोटा वाला एलिमेंट से बड़ा वाला एलिमेंट से कंपेयर करना है। अगर है तो एक एक चेक करना। अगर 4 का 4 एलिमेंट्स इसमें है तो सबसेट है ये उसका, है ना। सेट्स तो यही बोला है ना हमने। और कोई मेरा सेट्स का चैप्टर नहीं देखा तो पहले सेट्स का चैप्टर देखिए, ठीक है। ओके, 1 5 है क्या इसमें? है। 1 6 है, 2 5 है, 2 6 है, तो फिर बिल्कुल सबसेट है भाई। और कोई डाउट है क्या इसमें? ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ट्रू, वेरीफाइड। समझ में आया है ना। इससे आपका 7th प्रॉब्लम खत्म हो गया। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम 8th में जाएंगे, ठीक है। ओके, एक बार 8th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। A इज इक्वल टू 1 2, ए सेट में 1 2 एलिमेंट्स है। B इज इक्वल टू 3 4, बी सेट में 3 4 एलिमेंट है। राइट ए क्रॉस बी, ये तो कर सकते हैं हम आराम से। हाउ मेनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी हैव, वो भी सबसेट कितना है बोल सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, लिस्ट देम, यहाँ फंस जाएंगे बहुत स्टूडेंट। मैं ये बोल सकता हूँ कि 90% स्टूडेंट गलत लिखेंगे यहाँ। इसलिए अभी देखिए मैं ये आंसर कर रहा हूँ, आप ही को समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, बहुत केयरफुली रहना, ठीक है। चलो देखो, पहले क्या है इसका, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4, ए क्रॉस बी बोल रहा, तो मैं ए क्रॉस बी ऐसा लिखता हूँ। देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2 क्रॉस 3 4 इज इक्वल टू, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 1 3 1 4 2 3 2 4, बस ये आया है। अब ये क्या है, ये क्रॉस बी है, ठीक है ना। राइट ए क्रॉस बी राइट बोला है हमने, राइट लिख दिया। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। देखिए हम पावर सेट में स्टडी किया था, सबसेट के लिए क्या फार्मूला बोला था, 2 पावर n। n क्या होता है, कोई सेट में एलिमेंट्स n ऑफ ए, है ना। तो ये सेट में एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे ही एलिमेंट है। इसको ए बी सी डी पकड़ लीजिए तभी आंसर आएगा, बाकी का नहीं तो वो लिस्ट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। ठीक है, चलो तो कितना आएंगे, 4 एलिमेंट्स रहा तो कितना आएंगे, 2 पावर 4। 2 पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो मतलब 16 आएंगे यहाँ, वो 16 भी ऐसा आएंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे आंसर क्या है वो, हाउ मेनी सबसेट विल ए बी हैव, ए क्रॉस बी हैव 2 पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16 सबसेट्स। ये लिखना पड़ेगा। ये 4 कहाँ से आया, 2 पावर n का फार्मूला है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, इसलिए 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 सबसेट्स आएगा। मेरा सेट्स का चैप्टर नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा। मैं सेट्स से पहले बेसिक्स भी बोला हूँ। देखिए, ये ऐसा कोई सादा सीधा यूट्यूब वीडियो नहीं है, ये कोर्स है आपका। पूरा 1 साल में मेहनत करके आपको हर एक वीडियो में डालूंगा, उसमें खाली मेरे वीडियोस देख लिया तो आप अच्छा मार्क्स से पास हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक ऑर्डर फॉलो कीजिए, बेसिक्स पढ़ाई कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए, बेसिक्स के बाद सेट्स देखिए, सेट्स के बाद इसमें आइए, मैं ऐसा ही आपको समझाते रहूँगा, ठीक है ना। हाँ ओके, अभी ए क्रॉस बी हैव 2 पावर 4 16 सबसेट, यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन। अभी असली क्वेश्चन है ये, लिस्ट देम बोल रहा, अभी लिस्ट करना है हम। ये आसान नहीं है लेकिन फिर भी देखिए मैं कर देंगे, ठीक है ना। अभी उसका ऐसा समझिए, वो पावर सेट समझिए, हम ये क्या करते हैं। पावर सेट रहा तो मैं एक बोला था मैंने, पावर सेट ऑफ ये, अगर ये में 1 और 2 एलिमेंट्स है तो पावर सेट ऑफ ये को क्या करेंगे, पहले 2 पावर 2 4 आएगा ना। तो पावर सेट में आपको ब्रेसेस डाल के पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, उसके बाद फिर पूरा सेट वो लिखेंगे ये वाला, उसके बाद फिर पहले एलिमेंट का एक सेट लिखेंगे, उसके बाद दूसरा एलिमेंट का एक सेट लिखेंगे और ब्रेसेस क्लोज करेंगे। 2 पावर 2 एलिमेंट्स रहा तो 4 आएंगे, 2 पावर 2, है ना। तो वो हिसाब से यहाँ देखिए कितना आएंगे। सब अभी पूरा सबसेट लिखने के लिए बोल रहा है, ये सब तो सबसेट्स है ना। तो ऐसा अभी हम लिखना पड़ेगा यहाँ। अभी अच्छा ऑब्जर्व कीजिए मैं कैसा लिख रहा हूँ।
इज इक्वल टू, ये बड़ा ब्रेस ओपन कर दीजिए क्योंकि ये सब 16 सबसेट के अंदर आना है ना। पहले मैंने बोला जैसा 5 लिखिए, उसके बाद पूरा का पूरा ये सेट लिखिए 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 ब्रेस क्लोज। अभी आपको 2 सेट हो गया है और 14 सेट लिखना है। कैसा भी आपने 1 और 4 लिख दिया तो फिर हम 3 एलिमेंट का सेट बनाएंगे। 3 एलिमेंट का सेट बनाया तो मैंने पहले वाला 1, 3 ले लेता हूँ और दूसरा वाला 1, 4 ले लेता हूँ, तीसरा वाला 2, 3 ले लेता हूँ। ये एक सेट हो गया है, ठीक है ना। 3 सेट वाला भी कितना आएंगे देखिए, 1, 3 है और ये 1, 4 भी है, लेकिन इस बार 2, 3 के बिना मैं 2, 4 ले लेता हूँ। ये 3 देखिए एम्प्टी सेट, 4 एलिमेंट का सेट, 3 एलिमेंट का सेट, 3 एलिमेंट का सेट, 3 एलिमेंट का सेट और आएगा क्या देखिए एक बार, क्योंकि देखिए ए बी सी, ए बी डी, ये का तो खत्म हो गया है। हाँ, ये सी डी भी है एक, ये सी डी, ठीक है ना। तो फिर लिखिए ए सी डी, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। मुझे लगता है ये से 1, 3, ये अगर 1, 3 को ये पकड़ लिया तो ये से खत्म हो गया है। अभी हम लिखते हैं नेक्स्ट वाला बी से, मुझे लगता है 1, 4, 2, 3, 2, 4, ये भी एक सेट बनेगा। ए बी सी डी का भी सेट बनेगा। देखिए ये से बी सी बनेगा, ये से बी डी बनेगा, ये से सी डी बनेगा, उसके बाद ये का खेल खत्म, बी सी डी बनेगा और कुछ नहीं बनेगा क्योंकि ये सेट है ना। तो फिर आप दूसरा बार नहीं लिख सकते ये कार्टेशियन वाला। तो 1, 4, 3 मुझे लगता है कि 3 सेट वाला खत्म है, 4 सेट एम्प्टी सेट, 4 सेट, 3 सेट वाला 4 खत्म हो गया है। अभी फिर हम 2 सेट वाला करते हैं। 2 सेट वाला, 2 सेट मतलब क्या है, 1, 3, 1, 4 कामा 1, 3, 2, 3 कामा 1, 3, 2, 4। मुझे लगता है 1, 3 से एक बार, 2 बार, 3 बार खत्म हो गया है और 1, 3 का और खेल नहीं है इसमें। इसमें हम देखते हैं फिर 1, 4 का, 1, 4 कामा 2, 3, फिर लिखिए 1, 4 कामा 2, 4। मुझे लगता है 1, 4 से इससे एक बार हो जाएगा क्योंकि इससे एक बार ऑलरेडी आ चुका है, 4 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 1, 4 का भी हो गया। अभी बचा 2, 3 का, 2, 3, 2, 4 बस और कुछ नहीं। फिर 2, 4 से सबका हो गया है, ठीक है ना। तो फिर हम अभी क्या है, एम्प्टी सेट, 4 एलिमेंट का सेट, 3 एलिमेंट का सेट, 2 एलिमेंट का सेट भी हो गया है। अभी सिंगल एलिमेंट का सेट है। सिंगल एलिमेंट का सेट तो सीधा सा सीधा आप है ना 1, 3 कामा 1, 4 कामा 2, 3 कामा 2, 4 लिखिए। अभी काउंट कीजिए पूरा कितना है, ये बड़ा ब्रेसेस भी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। पूरा 16 चाहिए आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए 90% स्टूडेंट्स यहाँ कुछ ना कुछ गलत करेंगे, ये ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अगर आपको एक हिंट दे देता हूँ, एग्जाम में अगर यही प्रॉब्लम आता है तो आप गड़बड़ होने के बिना करने के लिए आप ऐसा ले लीजिए, पहले इसका है ना साइड को रफ पेपर में है ना ये बी सी डी ले लीजिए। ये बी सी डी लेकर पहले ये पूरा 16 सेट बनाइए। तो ये के लिए 1, 3 होगा, बी के लिए 1, 4 होगा, सी के लिए 2, 3 होगा, डी के लिए 2, 4 होगा। तो वो ये बी सी डी का सेट आसान से बना सकते हैं, वहाँ कंफ्यूजन नहीं होंगे। फिर वो देख के आपने ये सब रिपीट करना, ये बी सी रहा तो ये के लिए 1, 2, 3 ये सब ऐसा रिपीट कर दिया तो आपका आंसर गलत नहीं जाएगा, ठीक है ना। मैं वो लिखने के लिए सोचा था लेकिन बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने सीधा का सीधा लिख दिया है। फिर भी मैंने अच्छा ही लिख दिया, हम अच्छा ही लिख दिया है, गलत कहीं नहीं किया, ठीक है ना। ये हो गया इसका आंसर 8th क्वेश्चन का। हम अभी 9th क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन एक बार देखिए क्या लिखा है। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट
n ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मतलब ये सेट में 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। n ऑफ b इज इक्वल टू 2, मतलब b सेट में 2 एलिमेंट है, ये हमको 3 और 2 बोल रहा है वो। इफ x कामा y सॉरी x कामा 1 y कामा 2 z कामा 1 आर इन a क्रॉस b, देखिए वो कोई भी एलिमेंट है लेकिन a क्रॉस b करने के बाद आपको कितना आएगा, 3 इंटू 2, 6 एलिमेंट्स आएंगे, 6 पेयर्स आएंगे, एक पेयर को एलिमेंट बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट में। ये क्रॉस बी में ये भी है, उसमें 3 दे दिया है, मतलब 6 में से 3 दे दिया आपको, सीधा सा सीधा आता है 6, क्योंकि 3 इंटू 2 6, लेकिन इसमें 1 2 3 दे दिया गया है। दे के बोल रहा है फाइंड ए एंड बी, मतलब ये देख के ये भी बोलने के लिए बोल रहा है, मतलब ए में 3 एलिमेंट भी लिखना, बी में 2 एलिमेंट भी लिखना है, 5 एलिमेंट लिखना है, खाली ये 3 को देख के पॉसिबल है क्या, एक बार देखते हैं, ठीक है ना। तो आप ऑब्जर्व किए अच्छा सा, देखिए आपको तो एक मालूम है x बिलोंग्स टू सॉरी ये बिलोंग्स टू x, ये बिलोंग्स टू x एंड b बिलोंग्स टू y, ये तो मालूम है आपको। यहाँ x y कोऑर्डिनेट्स है, अगर कोई आपने ऐसा लिखते हैं, इसमें ये x है ये y है 2 3 में, ठीक है ना। तो 2 है ना वो, अगर ये है, ये 2 जो है x बिलोंग करता है, 3 जो है वो y बिलोंग को करता है, ऐसा वो बोलने का, ठीक है ना। तो हम ऐसा लिखते हैं अभी, देखिए यहाँ x में जो भी आ रहा है वो सब किस में है, ये में है, बस वही है ना। हाँ, तो हम ऐसा लिखते हैं ये इज इक्वल टू x एक आया है, y एक आया है, z एक आया है, क्लोज करो। फिर b लिखिए, b में y में क्या क्या आया है, 1 आया है, 2 आया है, फिर 1 आया है, फिर दोबारा लिखने का जरूरत नहीं, किस लिए जरूरत नहीं है, b में 2 ही एलिमेंट है तो b में 2 ही एलिमेंट आएगा, ये में 3 एलिमेंट है तो फिर ये में 3 एलिमेंट आएगा, x y z आएगा, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर है, ठीक है ना। और कुछ लिखा है क्या, फाइंड ए एंड बी वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, बस वही है, x y z ए में है, b में 1 2 है, बस और कुछ नहीं, यही है इसमें, ठीक है। हम 10th क्वेश्चन जाएंगे, वो शायद लास्ट क्वेश्चन है। ओके, 10th क्वेश्चन देखिए एक बार, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या लिखा है एक बार देखिए। ये बोल रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. यहाँ एक ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने, प्रोडक्ट किस किस बीच में हो रहा है, A क्रॉस A, मतलब A और A के बीच में ही हो रहा है, A क्रॉस B नहीं हो रहा, मतलब A में जो एलिमेंट है वो ही एलिमेंट से हो रहा है। मतलब आपको ये समझ में आ सकता है कि एलिमेंट्स पता करना यहाँ थोड़ा आसान है। ए क्रॉस बी में होता है तो ए में एलिमेंट अलग होगा, बी में एलिमेंट होगा अलग होगा, कैसा पता करना, ऐसा सोचते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, दोनों में एलिमेंट सेम होगा लेकिन उससे प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस ये 9 एलिमेंट्स आ रहा है, मतलब ये क्या होता है, आपको 3 एलिमेंट होगा ए में, बस वही है ना। और 9 आने के लिए और क्या है, 1 और 9 होगा, नहीं तो 3 और 3 होगा, लेकिन ये को 9 होने का संभावना है क्या, किस लिए कि ये क्रॉस ये हो रहा है, यहाँ ये क्रॉस बी हो रहा, तो ये में 1 है, बी में 9 है, तो ये क्रॉस बी 1 और 9 1 × 9 9 बोल के हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये क्रॉस ए का प्रोडक्ट हो रहा है, ये क्रॉस ए का प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब ये में कितना एलिमेंट है, फिर उधर ये में उतना ही एलिमेंट होगा कि सेम एलिमेंट से क्रॉस प्रोडक्ट होगा। 3/3 2/2 4/4 5/5 ऐसा ही होगा। फिर 9 एलिमेंट आने के लिए ऐसा कैसा है फिगर हमारे पास, 3/3 एक ही है चांस, और कुछ नहीं है। मतलब ए में 3 एलिमेंट होगा, बी में 3 एलिमेंट होगा, ये हम समझना पड़ेगा ये प्रॉब्लम को देख के, ठीक है। ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, मतलब होता है कि ए में 3 एलिमेंट, बी में 3 एलिमेंट होगा। तो प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स आएगा, 3 और 3 मल्टीप्लाई किया तो 2 का दिया गया है, ये 2 देख के आपने सेट ए का रिमेनिंग एलिमेंट्स पूछ रहा है वो, है ना। फाइंड द सेट ए, पहले सेट ए पूछ रहा है वो, सेट ए डालना पड़ेगा ये में क्या क्या एलिमेंट है, ठीक है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये हैज 3 एलिमेंट्स,
as A cross A is equal to 9 elements. ओके, नहीं तो इज इक्वल टू के बिना A क्रॉस A हैव 9 एलिमेंट्स बोल के हैव, ये एक स्टेप पहले ये लिखिए, क्योंकि आपको 3 एलिमेंट हाई बोल के मालूम पड़ा, बोल के एग्जामिनर को मालूम पड़ना, ठीक है। ये में भी बोल के लिखिए -1 0, क्योंकि यहाँ फिर 0 आया है 1, क्योंकि देखिए यहाँ x में आया, y में आया, सब ये में ये एलिमेंट्स है, वो देखिए यही एलिमेंट्स उधर है। अगर ये में ये बी सी है, फिर यहाँ भी ये में ये बी सी होगा, इसलिए ये क्रॉस ये प्रोडक्ट हो रहा, ये क्रॉस ये में फिर ये होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, फिर बी ये होगा, बी होगा, बी सी होगा, फिर सी ये होगा, सी बी होगा, सी सी होगा। मतलब देखिए ये बी सी एक्स में भी आ रहा है, वाई में भी आ रहा है, एक्स में भी आ रहा है, वाई में भी आ रहा है। आप ऑब्जर्व किया है ना, 0 भी एक्स में भी आएगा, वाई में भी आएगा। देखिए यहाँ एक्स में है, यहाँ वाई में है, समझ में आया? तो मतलब ये है कि -1 0 1 ये 3 ही एलिमेंट्स है, मतलब ये मस्ट हैव -1 0 1 एज एलिमेंट्स बोल के लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये कोई बड़ा बात नहीं है ये फाइंड करना। हाँ, अभी आते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम में, और रिमेनिंग एलिमेंट्स पूछ रहा। रिमेनिंग एलिमेंट्स पूछ रहा मतलब पहले आप ये क्रॉस ये प्रोडक्ट करना पड़ेगा, उसमें से जो दिया है ये 2 निकाल के फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स बोल के लिखना है, ठीक है ना। समझ में आया? पहले मैं करता हूँ ये क्रॉस ये इज इक्वल टू, तो -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ 9 पेज आएंगे। देखिए -1 होगा, देखिए ये क्रॉस ये, तो 2 ही एक्स वाई आएंगे। ये क्रॉस ये बोल रहा है, ये क्रॉस ये नहीं, डबल क्रॉस नहीं है। डबल क्रॉस रहा हो तो एक्स वाई जेड आएंगे। यहाँ सिंगल क्रॉस है, सिंगल क्रॉस में कितना आएंगे आपको एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट्स आएंगे, एक्स वाई आएंगे। -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1 है ना। 0 से -1 0 से 0 0 से 1, ओके। फिर बाद में 1 -1 कामा 1 0 कामा 1 1। अभी देखिए 9 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ओके। ये क्रॉस ये का है, लेकिन ये किचड़ी क्या बोल रहा? रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ये। रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ है, कहाँ से बचा हुआ है? 2 देने के बाद, ये 2 तो दे चुका है, वो 2 क्या क्या है? -1 0 ये 1 दिया है, 0 1 ये 1 दिया है। ये 2 छोड़ के क्या बचा है वो लिखना है। तो लिखने के पहले क्या बोलना आपने? रिमेनिंग एलिमेंट्स, ये जरूर लिखना। रिमेनिंग एलिमेंट्स बोल के आपने क्या लिखना है? रिमेनिंग एलिमेंट्स बोल के देखिए ये वाला -1 लिखिए, कामा -1 1 लिखिए, कामा 0 -1 लिखिए, कामा 0 0 लिखिए, कामा 1 -1 लिखिए, कामा 1 0 लिखिए, कामा 1 1 लिखिए। ठीक है, 9 एलिमेंट्स में 2 दिया है, तो कितना आना चाहिए? यहाँ रिमेनिंग में 7 आना चाहिए। एक बार चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 आया है ना। हाँ, यही इसका आंसर है। समझ में आया है ना कैसा है? ये देख लीजिए। और 2.2 में थोड़ा रिलेशंस, ओरिजिनल रिलेशंस आएंगे। ये तो इतना टफ नहीं लगा, मुझे भी आसान ही लगा। लेकिन 2.2 में थोड़ा अगर दिमाग अच्छा नहीं रहा तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो थोड़ा रिलेशन और क्या, डोमेन रेंज, ये डोमेन रेंज जो अभी आता है रिलेशंस में, वो पूरा 11-12 में हर एक चैप्टर में आएंगे, बहुत सताएंगे। तो अच्छा अगर आप यहाँ समझा नहीं ना, आगे बहुत दिक्कत देगा आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, चलो अभी एक्सरसाइज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम 2.2 का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।